हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में। उसमें जो PYQ है 2023 में क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। लेकिन और उसमें क्या है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी। द पेयर ऑफ इक्वेशन, उसने क्या क्वेश्चन में कहा, ए पेयर ऑफ इक्वेशन AX, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या लिखा उसने, AX प्लस 2y इक्वल टू 9 और 3x प्लस BY इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन है हमारा पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन। Then find the value of A and B, find the value of A and B। अब इसमें क्या है, लाइन पैरेलल लाइन है हमारी। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था पैरेलल लाइन, अगर दो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कह सकते हैं हमारी लाइन क्या है, वो पैरेलल लाइन्स है। यहाँ हम देखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इससे, और इसको कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन से। x का कोएफिशिएंट A1 तो हो जाएगा हमारे पास A अपॉन A2 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन B। हमने ये बताया है कि हम इस इक्वेशन में RHS के साइड में लिखा हुआ 0, इधर लिखा हुआ 9, जब इस 9 को हम इधर लेकर आएंगे इक्वल टू के इधर, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये -9। सेम 18 को जब इधर लेकर आएंगे ये बनेगा हमारे पास -18। अब ये नॉट इक्वल होना चाहिए हमारे पास में, तो क्या कंडीशन बनती है हमारे पास में, AB इज इक्वल टू 6, A इंटू B का प्रोडक्ट हमारा 6 होना चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब चेक कर लें मेथड क्या है, इसको क्वेश्चन मेरा हमने सही निकाला या नहीं। यहाँ से हम A की वैल्यू निकालें, A इक्वल टू 6 बाई B, A इक्वल टू 6 बाई B। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देखिए आप, ये जो इक्वेशन हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। A की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 6 बाई B इंटू 3 इज इक्वल टू 2 बाई B इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो क्या बनेगा, 3 से 6 कटा 2, तो 2 बाई B इज इक्वल टू 2 बाई B इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारी ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है और हमारा ये आंसर निकल जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है CBSE उसी तरह पूछेगा कि आप A B की वैल्यू, किसी कभी K की वैल्यू निकालने के लिए वो देगा, कंडीशन दे देगा, हैज नो सॉल्यूशन, हैज मैनी सॉल्यूशन, हैज वन सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि वो पूछ सकता है नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ। सपोज उसने हमसे पूछा नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, तो नेचर ऑफ ग्राफ उन्होंने कल समझा था कि नेचर ऑफ ग्राफ में 3 तरह के ग्राफ बनेंगे हमारे पास में। ग्राफ कैसा बनेगा, एक इंटरसेक्टिंग वाला ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बनेगा हमारा पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ बनेगा हमारे पास में कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ। अगर जैसे NCERT में क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसी में वो कहते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x माइनस 3y 2x माइनस
3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन को पूछने के तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही होगा हमारे पास। अब इसको पूछ सकता है नेचर ऑफ ग्राफ क्या है इसका, या पूछ सकता है कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, लाइन पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये सब पूछने के तरीके होंगे, क्वेश्चन एक ही होगा हमारा। यहाँ फिर हम चेक करेंगे 2/4 a1/a2 माइनस 3/-6 इज इक्वल टू -8/-9। इसमें इधर लाएंगे हो जाएगा -8 -9, 3 से कटेंगे 2 माइनस प्लस, ये क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, माइनस प्लस 8/9 मीन्स कि ये लाइन कैसी है हमारे पास में, ये भी लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। ये जब कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इट मीन्स ये जो इक्वेशन दे रखा है हमारे को, नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ पैरेलल है इसका। तो क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले हम केयरफुली पढ़ें क्या पूछ रहा है, उसने क्या कंडीशन हमें दी हुई है या वो क्या पूछ रहा है हमसे। उसे रिवर्स जाएंगे, यहाँ पूछेगा नेचर ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्वेश्चन को समझना है और करना है। बच्चे इसी में कंप्यूटर करते हैं, नेचर ऑफ ग्राफ पूछ लेगा, अब नेचर ऑफ ग्राफ हमने पढ़ाया नहीं है या बुक में ऐसा कोई शब्द लिखा हुआ है नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है। नेचर ऑफ ग्राफ 3 तरह के ग्राफ बनेंगे, इंटरसेक्टिंग बनेंगे, पैरेलल बनेंगे या वो बनेंगे कोइंसिडेंट लाइन के बनेंगे हमारे पास। एक सीबीएसई में 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है kx प्लस 3y इज इक्वल टू k-2 और 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। इसकी कंडीशन दे रखी है हैज नो सॉल्यूशन। क्या है, हैज नो सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन में लाइन में सॉल्यूशन कब नहीं बनेगा हमारे पास, जब वो लाइन दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट लाइन में एक सॉल्यूशन मिलता है हमारे पास में, लाइन कोइंसिडेंट करती है तो मैनी सॉल्यूशन है, जब एक पैरेलल लाइन बनती है हमारे पास कोई सॉल्यूशन उसका नहीं बनता है। मीन्स कि ये कंडीशन दे रखी है ऐसे हमें, इसने हमें पैरेलल लाइन की। अब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये आया हुआ है आपका CBSE में 2009 का क्वेश्चन है, ये आपका CBSE का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या कहा है पहले भी कि हम राइट हैंड साइड को बनाएंगे 0, पूरे को लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या लिखा हमने, kx प्लस 3y, इसको लेके इधर लाएंगे माइनस k-2 इज इक्वल टू 0। जब भी माइनस साइन आए, अगर दो तो वहाँ पर माइनस को लेते हुए ब्रैकेट में लगा देंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएं आप, नहीं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अपने पास। अब हमें मालूम है कंडीशन, हमारी इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ साइन क्या दे रखा है, प्लस का, यहाँ है माइनस का। हम कैसे लिख लेंगे इसको, हम इसी इक्वेशन को लिख लेंगे हम kx प्लस 3y माइनस को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन निकालेंगे हम, माइनस कॉमन निकाला, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस के हमारे पास सेम स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर अपने पास कर लिया। अगला इक्वेशन क्या दे रखा है इसमें, वो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अगला दे रखा है 12x प्लस k बाई k को इधर लाएंगे माइनस k इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया 0। अब कंडीशन दे रखी है नो सॉल्यूशन, मींस
लाइन्स ऑफ पैरेलल, कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनती है, जो इसमें हमें गिवन नहीं है। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। A1 यहाँ पे क्या है K, A2 क्या है 12, B1 3, B2 K, C1 2 माइनस K और C2 क्या जाएगा -1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, K अपॉन ऑफ 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन ऑफ K इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस K अपॉन ऑफ माइनस K। ये कंडीशन हमारे पास बनती है। हमें K की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब ये दोनों, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों इक्वेशन तो आ जाएगा हमारे पास ये K स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो K की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। और एक कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास में, ये कंडीशन बनेगी, एक कंडीशन ये बनेगी 3 अपॉन ऑफ K इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस K अपॉन ऑफ माइनस K। इसको हम कैसे ले सकते हैं, K माइनस 2 अपॉन ऑफ K। हमने साइन, माइनस साइन को खत्म करने के लिए माइनस कॉमन निकाला, तो K माइनस 2 अपॉन ऑफ K बन गया 3 बाई K। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 3K इज इक्वल नॉट इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 2K। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं हम, K स्क्वायर माइनस 2K, 3 का जाएगा 3K इज नॉट इक्वल टू 0, इधर 0 हो गया। तो क्या बनेगा हमारे पास, K स्क्वायर माइनस 5K इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर K कॉमन निकालेंगे, बचेगा K माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन, अब यहाँ पर K की वैल्यू हमने निकाली है प्लस 6 माइनस 6। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो हम कह सकते हैं हमारे पास K की वैल्यू क्या है, 6 और माइनस 6 रहेगी। इस वैल्यू से हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। हम इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास में, K माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। केस 1, इफ K इज इक्वल टू 6, K इज इक्वल टू प्लस 6, तो यहाँ रखेंगे हम 6 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास। 6 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 0, और 6 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कंडीशन ट्रू है। इट मीन्स 6 की वैल्यू K की वैल्यू 6 यहाँ पर हो सकती है, होगी। केस 2, K इज इक्वल टू माइनस 6 लेंगे हम, इसी में पुट करेंगे -6 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। -6 माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स माइनस माइनस प्लस 66 इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी कंडीशन क्या हमारे पास में, ये ट्रू हो गया। इट मीन्स कि K की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, फाइनल आंसर में लिखेंगे हम K इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ये हमारे पास K की वैल्यू फाइनल आंसर में आएगी। तो इस तरह से ये आपका CBSE का 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन क्या है कि हैज़ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन पे लेकर चलेंगे हम। सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखेंगे हम, नो सॉल्यूशन। CBSE में आपकी स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग में आपके जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपका आधा नंबर या 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इस कंडीशन के बाद में फिर आपने A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू निकाल के पुट कर दिया, फिर आपको उसमें 1 नंबर मिलेगा। बाकी का आपका जो 2 नंबर है, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है
बाकी के 2 नंबर आपके कैलकुलेशन बेस पे मिलेंगे। उसमें भी 1 नंबर मिलेगा आपको कैलकुलेशन का, फिर 1 नंबर मिलेगा आपको केस 1 केस 2 पे इसको चेक करने के बताने के लिए कि ये हमारे पास निकल गया है। तो इस तरह से 1 नंबर यहाँ मिलना चाहिए आपको, 1 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे ये काम करने के बाद, और 2 नंबर का ये पूरी केस स्टडी यहाँ पर बनेगी। इस तरह से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन ये बनेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर में इसी तरह के क्वेश्चन कभी वो कह देगा हैज मैनी सॉल्यूशन, जब वो मैनी सॉल्यूशन कहेगा तो यहाँ पर हम नॉट इक्वल टू की जगह क्या लगा देंगे, यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन, इक्वल टू C1/C2। फिर वहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल के और वेरीफाई करेंगे कि किस वैल्यू पे हमारा ये तीनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर वो सेटिस्फाई k की सपोज 2 वैल्यू आ रही है, उन 2 वैल्यू में से अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो जिस वैल्यू पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है वही उस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। k की वैल्यू वही लेंगे जो जिस वैल्यू पे हमारा इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रहा है। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जब आपके k की 2 वैल्यू आ रही है, तो कह रहा है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन मीन्स कि सब इक्वल होना चाहिए हमारे पास, लेकिन उसमें एक k की वैल्यू पे होता है वो कंडीशन आपको फुलफिल ना हो रही हो, तो वहाँ पर हमारा उसका सॉल्यूशन वो नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो टॉपिक है पर्टिकुलर इसमें कि हम चेक करते हैं कि कंडीशन ऑफ ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, ये कंडीशन में k की वैल्यू निकाले, हैज रियल वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह के आपको दिए गए हैं। यही CBSE पूछता है इस तरह के। अगले टॉपिक में शुरू करेंगे हम, उसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो आपने निकाला ग्राफिकल मेथड से, उसमें निकालेंगे हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। वो पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।